इस वक्त मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहा है। कल की पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद ये अहम मुलाकात है। अब से थोड़ी देर में मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर हुकूमत ने आज बड़ा फैसला किया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने के बाद उसे मनसूख कर देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत 16 फरवरी को खत्म हो रही है। जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। जब उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। तो फिर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट ये इंग्लैंड है, जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर वन, जिसने जो असाइलम सीकर हो। लीग से पूछेंगे कि अब नवाज शरीफ क्या करेंगे। दूसरी तरफ इस्तीफों के मामले पर भी आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। नून लीग के दो अरकान मुर्जा अब्बासी और सज्जाद ऐवान आज असेंबली सेक्रेटेरिएट में पेश हुए और इस्तीफों को जाली करार दे दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि दोनों अरकान असेंबली ने इस्तीफों को जाली कहा है। इस हवाले से कानूनी राय लेने के बाद कल अपनी राय देंगे। आज तो वो सेक्रेटेरिएट में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया। उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जाली है। तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दूंगा। अब ये वही दो एमएनए हैं जिनके बारे में मरियम नवाज ने 26 दिसंबर को सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन में कहा था कि इस्तीफे चाहे गलती से चले गए हों, अगर स्पीकर पूछे तो कहना ये रहे इस्तीफे, इनको कबूल करो। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। लेकिन आज इन दोनों अरकान ने असेंबली सेक्रेटेरिएट में इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया है। हुकूमत अपोजिशन को बार बार चैलेंज दे रही है कि वजीर आजम तो 31 जनवरी तक इस्तीफा नहीं देंगे, अपोजिशन इस्तीफा दे, वो ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। आज भी मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम तजाद का शिकार है, उनके इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पे तब आएंगे जब इमरान खान साहब मुस्तफ़ी होंगे। अब ये तो एक ऐसी शर्त है कि जिससे वो खुद जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा कि मुज़ाकरात से वो कतरा रहे हैं। 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होंगे तो आप अपना फैसला कीजिए। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात हैं। इस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है। तो पीडीएम के दो बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। अब सवाल ये है, पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किए। पीडीएम की क़यादत में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, जो कि तवील हो गई है। अब तक उसे ख़त्म होना था, मीडिया से बात होनी थी, अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कल ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का हवाला देकर अपने हवाले से भी एक बड़ा दावा किया। जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे आईबी की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गई। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं, तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदल लें। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक के आजम की टांगे कांप रही हैं। अवाम को पता चले कि जब मरियम नवाज बोलती है तो ये हुकूमती ऐवान लरस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज जब बोलती है, मरियम नवाज की आवाज में पाकिस्तान की अवाम बोलती है। अब नवाज शरीफ क्या करेंगे, अब पीडीएम क्या करेगी, आज के इजलास में क्या फैसले हुए, इस सब पर बात करने के लिए हमने राना सनाउल्लाह साहब को दावत दी थी। उन्हें हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, मगर अभी इजलास जारी है। जैसे इजलास ख़त्म होता है और हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे ये सारे के सारे सवालात पूछेंगे।